अगर एक मुसलमान को ये बोला जाए कि दुर्गा की इबादत करो, दुर्गा की आराधना करो, गलत है। पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इबादत नहीं है। सुनिए, इट इज स्ट्रिक्टली सिंगिंग। बाय द वे, इस्लाम में माँ के पैरों तले जन्नत को बताया गया है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर इबादत नहीं हो रही, गीत और गान में इबादत नहीं है। गीत और गान तो केवल ये कहना है कि भाई वंदे मातरम, मैं आप माता को महान मानता हूं, वो भाव से है। इट्स नॉट विद द इबादत भाव। तब बोलने में क्या समस्या? दूसरी बात, समस्या ये है कि ओवैसी बोलता है, ओवैसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। मुसलमानों को जो आपत्तियां थी वो इस बात को लेकर थी कि भाई हमारे धर्म में बुत परस्ती नहीं है, और उनको लगता था कि इसमें दुर्गा की आराधना की गई है। हम दुर्गा की आराधना नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर कोई आदमी आपके राष्ट्रीय गान को या राष्ट्रीय गीत को अगर नहीं गाना चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका असम्मान कर रहा या उसका अपमान कर रहा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं अगर इस ध्यान को रखते हुए उस वक्त जब हिंदुस्तान के अंदर बंटवारा था, बिटरनेस थी, खून खराबा था, अगर सोच समझ के ये फैसले किए जा रहे थे तो उनको एक्सेप्ट करना, हमें क्या प्रॉब्लम है? इस पॉइंट पे आगे भाई बढ़ने से मुझे तो पहले दुर्गा की स्तुति में आई एम अ नॉन बिलीवर। इस पॉइंट पे आई एम अ नॉन बिलीवर। ठीक है, ठीक है, मुझे दुर्गा की स्तुति करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मस्जिद में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे चर्च में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पॉइंट अगर मैं खड़ा एक स्पेसिफिक ले लेते हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं इस पे स्पेसिफिक। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर एक मुसलमान को यह बोला जाए कि दुर्गा की इबादत करो, दुर्गा की आराधना करो, गलत है। पर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान इबादत नहीं है। सुनिए, इट इज स्ट्रिक्टली सिंगिंग। बाय द वे, इस्लाम में माँ के पैरों तले जन्नत को बताया गया है। बाय द वे, एक नहीं अनेकों ऐसे फतवे हैं कि माँ या पेरेंट्स के सामने आप जो नमन करते हैं सिंबॉलिकली, वो अन इस्लामिक नहीं है। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि जहां पर इबादत नहीं हो रही, गीत और गान में इबादत नहीं है। गीत और गान तो केवल ये कहना है कि भाई वंदे मातरम, मैं आप माता को महान मानता हूं, वो भाव से है। इट्स नॉट विद द इबादत भाव। तब बोलने में क्या समस्या? दूसरी बात, ये यहां रुकती नहीं है आशुतोष। समस्या ये है कि ओवैसी बोलता है, ओवैसी इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस थॉट प्रोसेस, कि मैं भारत माता की जय भी नहीं बोलूंगा। तो जाति यहां से वंदे मातरम से शुरू होती है, फिर जाती है कि मैं भारत माता। अच्छा, भारत माता की जय में कौन सा इबादत है? तब मैं जवाब दे दूं। बोलिए प्लीज। भाई, जो हमारा जनगण मन है जी, और जो हमारा वंदे मातरम है, इसके दो स्टैंजास जो हैं, जो अप्रूव्ड हैं कि भाई ये हमारे राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान है, ठीक है ना। जो कोई भी इसको गाने से मना करता है वो राष्ट्रगान का अपमान करता है और वो राष्ट्रगीत का अपमान करता है। पक्का? बिल 100%। पक्का। लेकिन ओवैसी मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। संसद में खड़े होके जावेद सुनिए संसद में खड़े, एक मिनट मेरी बात सुनिए। संसद में खड़े होकर जावेद अख्तर ने कहा मुझे वंदे मातरम गाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1940 में जब लाहौर में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया जिन्ना ने, तो दिल्ली चलो का नारा अल्लाह बख्श सिंह के नेतृत्व में लाखों मुसलमानों ने किया। तो जिन्ना क्या कर रहे थे, इसके अलावा पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं जिम्मेदार ठहरा। कौन बोल रहा है? लेकिन हम अल्लाह बख्श सिंह को भूल जाते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक तरफ ओवैसी हैं तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर हैं। अगर कांग्रेस के वो नेता या समाजवादी पार्टी के नेता जिनको वंदे मातरम गाने का अधिकार है, वो आप उनको मान के चलिए कि कंडेमेबल, निंदा। बहुत अच्छी। इसी बात पे अब बात ओवैसी तक नहीं है। बात समस्या क्या है? सिद्धरमैया, कांग्रेस वर्कर्स शुड नॉट सिंग वंदे मातरम ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। सुनिए, राहुल गांधी की रैली 2018 हिंदू की रिपोर्ट, वंदे मातरम शुरू हुआ, 2 स्टैंजा है इनके, तो परिवार ने 2 ही में रख दिया था। 2 ही है, परिवार ने नहीं रखा। ये फिर आप गलतफहमी कर रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छा चलिए प्रेसिडेंट, चलिए सुनिए, वो बात डाइवर्ट हो जाएगी। सुनिए मेरी बात, मेरा टर्न है। एक स्टैंजा में राहुल गांधी ने इसको एंड करवा दिया। ठीक है, गलत किया। सुनिए तो मैं तो कह रहा हूं गलत किया। आशुतोष जी सुनिए तो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 2019 कमलनाथ की सरकार, वंदे मातरम का रेसिटेशन बंद करो। फिर उसके बाद आरिफ मसूद इस्लाम के खिलाफ है, मैं नहीं बोलूंगा। सुन लीजिए, सुनते रहिए। और अब तो द प्रेमा डोना 2006 में कांग्रेस के सेशन में वंदे मातरम सोनिया गांधी स्किप कर देती है। अब मेरी बात है, मेरे सवाल तो जान दीजिए आशुतोष जी। द प्रॉब्लम क्या हो चुका है ना कांग्रेस का, कि ये हर राष्ट्रीय चिन्ह से मोदी विरोध में, देश विरोध पर उतर आता है। मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय का विरोध करूंगा, मैं बोलूंगा सोनिया माता की जय बोल देना है। ये बीडी कल्ला राजस्थान के नेता ने बोला है।
मोदी विरोध में मैं सेना को बोलूंगा कि सेना की पिटाई, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है। मोदी विरोध में मैं चुनाव आयोग पे सवाल खड़े करूंगा। मोदी विरोध में मैं संवैधानिक संस्थाओं पर जो है बम फोड़ने की बात करूंगा, और प्रमाण कुछ नहीं दूंगा। ये शुरू होता है एक जगह से और अंत होता है संविधान विरोध से, ये मैं बोलूंगा।